बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। अब हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि हमारे पास कौन सा चैप्टर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब इससे पहले जो चैप्टर था हमारे पास जिसको हमने स्टडी कर लिया पूरा, वो था वाटर पोल्यूशन के। वाटर पोल्यूशन की क्या क्या कॉज है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक वेस्ट वाटर को हम किस तरह प्योरीफाई कर सकते हैं, किस तरह उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट करके उसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। आपको पता है कि वाटर जो है, क्लीन वाटर हमारे पास बेसिक नीड है हर इंसान की, या आप ये कह लो कि एनिमल्स की, या फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए भी जो है क्लीन वाटर जो है वो ज़रूरी है, जिसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद हो। लेकिन अगर वेस्ट वाटर हो जाएगा तो वो आपने पीछे देख लिया था कि यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है और साथ साथ जो है एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉब्लम होता है। अब क्या है कि वाटर हर जगह यूज़ हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम है चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो जब इसका यूजेस बहुत ज़्यादा हो गया तो नीड क्या है आपके, जो हमारे पास वेस्ट वाटर है हम उसको भी प्योरीफाइड करें, उसको भी प्योरीफाई करके उसको दोबारा यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो क्यों हमारे पास ऐसा आ रहा है कि हम लोगों को क्या है कि जब वाटर का यूजेस ज़्यादा हो रहा है तो उसकी प्योरीफिकेशन करनी पड़ती है हमें, या फिर उसको जो है ट्रीट किया जाता है ताकि उसको हम दोबारा यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन जस्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या, क्लीन वाटर इज़ अ वाइटल कमोडिटी, ठीक है, बेसिक नीड है एंड यूजेस इज़ नाउ सो एक्सटेंसिव दैट वेस्ट वाटर मस्ट बी रीप्यूरिफाइड। कि इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि जो वेस्ट वाटर भी है उसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे तो तब हम वाटर की नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसको रीप्यूरिफाइड करना है, क्यों करना है? टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम एंड बिकॉज ऑफन द वाटर विल बी रीयूज। एक तो हमें इक्वेटिक इकोसिस्टम को बचाना है और साथ साथ जो दूसरा हमारे पास इशू है कि हमने वाटर को दोबारा यूज़ करने के काबिल बनाने के लिए भी उसकी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी या प्योरीफाई करना पड़ेगा। लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी इन टू जनरल सर्कमस्टांसिस। कौन कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर वाटर की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? फॉर water taken into the distribution system for the household or industrial uses। कि जो वाटर है हमारे पास हाउस होल्ड या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, और फ्यू वेस्ट वाटर दैट बस मीट द पार्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल। के जो वो वेस्ट वाटर है कि जो हमारे पास हार्मफुल वेस्ट वाटर है, एक तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, कि उसके अंदर से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम जो वाटर पानी जो है घरों में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में लेके आ रहे हैं, तो वो प्योरीफाई होना चाहिए, ठीक है। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जा रहा है, मीन के वो घरों में जा रहा है या इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है, तो वो पानी भी क्लीन होना चाहिए। और दूसरा जो है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हमारे पास जो वेस्ट वाटर है उससे हमने पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, तो इसलिए हमें उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। The type and degree of treatment are strongly dependent upon the source and intended use of the water। कि हमने किस तरह की ट्रीटमेंट देनी है, डिपेंड कर रहा है कि वाटर का सोर्स के अंदर, वाटर सोर्स के अंदर किस तरह की पोल्यूशन है और वाटर को कहाँ पे हमने यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमने किस तरह की वाटर की ट्रीटमेंट करनी है। वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ must be thoroughly disinfected to eliminate disease causing microorganism। कि वो पानी जो हम घर में यूज़ करते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास अगर बैक्टीरिया या वायरस आ रहे हैं तो वो डिज़ीज़ काज करेंगे, ठीक है, जिसे हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना होता है कि टोटली तौर पे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके या डिसइंफेक्टेड करके तो फिर हमने इसको यूज़ करना है। बट may contain appreciable level of the dissolved calcium and magnesium hardness ion की, ठीक है। हमारे पास क्या है कि वाटर को हमने क्लीन तो करना है, उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालना है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स आपको पता है फिर भी रहते हैं, या कुछ ना कुछ आयन जो है उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं। वाटर के टू बी यूज इन द बॉयलर मे contain बैक्टीरिया बट मस्ट बी क्वाइट सॉफ्ट टू प्रिवेंट द स्केल फॉर्मेशन। लेकिन जो बॉयलर्स वगैरह में, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मशीन्स के अंदर यूज़ हो रहा है, उसके अंदर चाहे बैक्टीरिया हों लेकिन उसके अंदर जो है वो मिनरल आयंस जो है वो कम हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि अगर ऑयल्स आयंस प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे उनकी एक लेयर सी बनती जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर वाटर
उसको यूज़ करना है घरों में तो उसकी प्योरीफिकेशन की ट्रीटमेंट कुछ और होगी, अगर उसको इंडस्ट्री में यूज़ करना है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कुछ और होगी, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। ठीक है। वेस्ट वाटर बीइंग discharge into a large river may require less rigorous treatment than the water to be reused in an arid region। कि वेस्ट वाटर जो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में फेंक देते हैं तो उसके लिए क्या है कि क्योंकि वो हमारे पास जो है रीयूज़ कम होता है या उसको कम रिसाइकिल किया जाता है, तो इसलिए उसको तो रिवर में फेंक दिया जाता है, तो उसकी लेस ट्रीटमेंट भी अगर कर दी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हम एरिड रीजन के अंदर जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत आ जाती है जहाँ यूजेस ज़्यादा है। ठीक है। एज वेल डिमांड फॉर द लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज ग्रो मोर sophisticated and extensive mean will have to be employed to treat the water। कि हमारे पास जो है जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा होती जा रही है तो हमें वाटर को ट्रीट करने के लिए भी, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। Most physical and chemical process used to treat the water involve similar phenomena regardless of their application to the three main categories of water treatment listed above। कि हमारे पास क्या है कि जो अगर हमने इंडस्ट्रियल वाटर है वो आ जाए या हाउस होल्ड वाटर आ गया या फिर हमारे पास क्या है कि वेस्ट वाटर आ जाता है वेस्ट मटेरियल के अंदर, तो ये तीन हैं हमारे पास, तीन डिफरेंट तरह के वाटर्स अगर हैं तो इनके अंदर बेसिक प्रोसेस तो ये वही जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस तो हो रहे हैं वो सेम ही होंगे, चाहे हम उनको किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करना हो पानी को। Therefore, after introduction to water treatment for municipal use, industrial use and disposal, each major kind of treatment process is discussed in as it applies to all of these application। के हमारे पास क्या है कि वो वाटर जो हमारे पास जो है घरों में यूज़ हो रहा है, मीन म्यूनिसिपल यूज़ में आ रहा है या इंडस्ट्रियल यूज़ में आ रहा है या वेस्ट वाटर के तौर पे आ रहा है जिसको हम डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो हमारे पास जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो सब जो सब में यूज़ हो रही है उसको हम इसको डिटेल में देख लेंगे। द टिपिकल स्टेप इन ट्रीटिंग वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज़ इन द यूनाइटेड स्टेट एंड मैनी अदर डेवलप्ड कंट्री कंसिस्ट ऑफ सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल। के सबसे पहले क्या प्रोसेस है कि उन जो भी सस्पेंडेड मटेरियल है उनको सेटल डाउन कर दिया जाता है, उनकी सेडिमेंटेशन कर दी जाती है। एरिएशन टू एड एंड ऑक्सीडेशन के एरिएशन करते हैं, मीन एयर को पास आउट करते हैं ताकि वो एयर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी डिग्रेडेशन हो सके। ठीक है। अब प्रीलिमिनरी क्लोरीन ट्रीटमेंट, क्लोरीन की ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे एक्ट करे, एंड यूज़ ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट एंड एडिशन ऑफ लाइम के जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट हैं कि ताकि हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, नीचे बैठ जाएं। अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है। सच वाटर इफ डिस्चार्ज बैक टू फ्रेश वाटर सिस्टम could lead to so called thermal pollution by increasing the lake and stream temperature। अब हमारे पास क्या है कि अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और वो हमारे पास जो है वो जा रहा है किसी भी लेक के अंदर या स्ट्रीम के अंदर, तो अल्टीमेटली वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देगा और साथ साथ क्या होगा कि इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। अब ये क्यों कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, मीन कि वाटर जो है अदर मटेरियल की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो खुद हॉट हो जाता है और जो है जो दूसरे मटेरियल है उनको कूल कर देता है। तो इसलिए अब ये हॉट वाटर अगर स्टीम या लेक के साथ मिल रहा है तो वहाँ पे भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा। इम्प्योरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड only if additives are present to reduce the falling of heat exchanger or if substances are dissolved from them। ठीक है। अब जो बैड स्मेल आ रही है या बैड हीट हाई टेम्परेचर की वजह से जो है हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं या डिज़ोल्व फॉर्म में कुछ इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं।
तो उनकी भी ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी होती है वाटर की। तो हम देखते हैं कि हम वेस्ट वाटर को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, किस 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 किस्म की हमारे पास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वेस्ट वाटर के अंदर। तो पहली ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, पहला उसका स्टेप क्या है हमारे पास, पहला स्टेप है हमारे पास प्री ट्रीटमेंट। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द स्क्रीनिंग ऑफ ग्रिट एंड स्कम रिमूवल, कि हम जो है जो मेन गंदगी है, जो मेन पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले तो उनको अलहदा से कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ग्रिट क्या होता है हमारे पास, आप ये कह लो कि स्मॉल जो स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन होता है, पत्थर होते हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें वेस्ट वाटर के अंदर है, तो उनको हम रिमूव कर लेंगे। दस द लार्ज फ्लोटिंग सब्सटेंसेस, के जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस है, ग्रिट आ गए, जो स्टोन आ सकते हैं, सिंडर्स एंड सैंड आर सेपरेटेड, कि यहाँ से हम लोग क्या है इन चीज़ों को सेपरेट आउट कर दें। ऑयल एंड ग्रीस मैटर बीइंग लाइटर देन द वाटर दे कैन बी रिमूव बाय मैकेनिकल स्किमिंग, कि ऑयल या ग्रीस पार्टिकल हैं तो आपको पता है वो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो उनको मैकेनिकल स्कीमिंग स्कीमिंग आपको पता है जैसे शेक करना होता है, ठीक है, उस तरह शेक करने से इसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। सेकेंडली हम क्या करेंगे, पहले तो ये था प्री ट्रीटमेंट, ठीक है, पहले जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। सेकेंड ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो कि हमें क्या करना है इसके अंदर। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ इनसोलेबल मैटर सच एज ग्रेट ग्रीस कम ऑफ फ्रॉम द वाटर, के जो इनसोलेबल मटेरियल है उनको सेपरेशन करने के लिए हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। When the wastewater is to be dumped off into the river or flowing stream, the treatment is carried out by the sedimentation, coagulation and filtration, कि हमारे पास ये जो वेस्ट वाटर है जब इसको किसी भी रिवर में डंप करते हैं या किसी भी स्ट्रीम के अंदर डंप करते हैं, तो उसके अंदर हमने ट्रीटमेंट क्या करना है कि उसको या तो पहले सेडिमेंटेशन कर लेनी है, कोगुलेशन कर लेनी है, या फिल्ट्रेशन कर लेनी है। सेडिमेंटेशन क्या है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाए उनको सेपरेट कर लें, या कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर तो उनको भी क्या करें कि हम उनको भी डिस्टेबलाइज कर दें तो वो नीचे बैठ जाएंगे, या जब कोई मटीरियल नीचे बैठ जाएगा तो उसको हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाएगा, जो लिक्विड रह जाएगा। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स होते हैं उसमें बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनके अंदर ये काम हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इफ द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इट हैज़ टू अंडरगो फर्दर ट्रीटमेंट कॉल्ड द सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर वाटर को ये जो वेस्ट वाटर है हमारे पास, अगर उसको हमने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट भी होगी। लेकिन अगर हमने इसको डंप करना है तो फिर हाँ क्या है कि हम इसको इजीली यूज़ करना डंप कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन प्राइमरी ट्रीटमेंट नॉर्मली इज स्क्रीनिंग। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास स्क्रीनिंग है, मीन कि सेपरेट आउट कर लें, स्क्रीन कर लें, अलग-अलग कर लें डिफरेंट तरह के सब्सटेंस को, ठीक है। The screening remove and reduce the size of trash and large solid that get into the sewage system, के जो सीवेज सिस्टम के अंदर हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं या सॉलिड आ रहे हैं उनको ये रिमूव कर देता है। दी सॉलिड आर कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन्स एंड स्क्रैप ऑफ फॉर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, मीन के उनको अलहदा से इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे कि फिल्टर्स हैं, ठीक है। तो सेपरेट कर लिया या स्क्रीन कर लिया और उसको स्क्रैप करने ऑफ कर देते हैं। स्क्रैप ऑफ मीन कि उनको इस तरह से पैक कर दिया जाता है कि ये इनकी डिस्पोजल कर दिया जाए। मोस्ट स्क्रीन आर क्लीन विद दी पावर रैक्स, के हम यहाँ पे इनको जो है बाद में क्लीन भी कर सकते हैं। Communicating devices shred and grind the solid in the sewage, कि जो डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनिंग डिवाइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं कि इनको फैला देंगे या इनको ग्राइंड कर देंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे यहाँ तो उनको ग्राइंड कर देंगे, ठीक है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्टिकल साइज में बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट दैट पार्टिकल कैन बी रिटर्न टू द सीवेज फ्लो, कि
या तो जो बड़े बड़े पार्टिकल से क्लीन करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको क्या किया जा सकता है, उसको ऐसे इस तरह ग्राइंड करें कि वो छोटे पार्टिकल में तब्दील हो जाएं, तो वो सीवेज के फ्लो के को इजीली उसके अंदर मूव कर सकें। ग्रेट इन वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ सच मटेरियल सच एज सैंड एंड कॉफी ग्राउंड्स which do not biodegradable well and generally have a high settling velocity। ये हमारे पास ये ग्रेट वगैरह जो हैं ये सैंड होते हैं या हमारे पास स्टोन पार्टिकल्स होते हैं जो कि जल्दी से नीचे भी बैठ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि ये साइज़ अगर बड़ा होगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो स्क्रीनिंग से हमने क्या करना है कि पहले जो है सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेशन आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है कि ग्रेट की रिमूवल, जितनी भी ग्रेट है जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक पहले तो हमने लार्ज पार्टिकल्स लिए, उनको सेपरेट आउट किया या उन्हीं लार्ज पार्टिकल्स को ग्राइंड कर दिया ताकि वो उनका पार्टिकल साइज छोटा हो जाए। तो अब क्या है, जितनी भी ग्रेट है उसको रिमूव करना है हमने, ठीक है। ग्रेट रिमूवल इज प्रैक्टिस टू प्रिवेंट इट्स accumulation इन द अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट सिस्टम। के जो टैंक है, अगर देखो ग्रिट वहीं पे मौजूद रहेगी तो टैंक के नीचे सारी की सारी ग्रिट जमा हो जाएगी, ठीक है। तो उसको वहां से भी निकालना भी होता है टू रिड्यूस द क्लॉगिंग ऑफ पाइप्स एंड अदर पार्ट्स एंड टू प्रोटेक्ट द मूविंग पार्ट्स बाय फ्रॉम अब्रेशन एंड वियर्स। के हमने क्या ग्रिट को सेपरेट कर देना है ताकि ये जो है पाइप्स के अंदर या किसी भी पार्ट के अंदर जमा ना हो जाए, इकट्ठी ना हो जाए, और जिसकी वजह से उसके पार्ट्स की मूवमेंट को एक तो फ्रिक्शन मिल रही हो, ठीक है, वो और उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको रिमूव कर देना, रिमूव करते हैं पहले, ठीक है। ग्रिट नॉर्मली इज अलाउड टू सेटल इन अ टैंक अंडर कंडीशन ऑफ लो फ्लो वेलोसिटी, कि वो एक दफ़ा नीचे बैठने देते हैं उसको नीचे, ठीक है। एंड इट इज़ देन स्क्रैप मैकेनिकली फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक। एक टैंक के अंदर उसको सेटल होने देते हैं और वहाँ से फिर जो है इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो पानी वगैरह ये जो वेस्ट वाटर होगा उसके अंदर ग्रेड नहीं होगी और उसके अंदर से लार्ज पार्टिकल भी अब निकल चुके होंगे। इसके बाद क्या है कि हम क्या करें, सेडिमेंटेशन करें कि जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हमारे पास रह भी गए हैं हम उनको भी सेटल डाउन करना शुरू कर दें। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये सारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन रिमूव्स बोथ सेटलेबल एंड फ्लोटेबल solids. During primary sedimentation, there is a tendency for our flocculant particle to aggregate for better settling, a process that may be aided by the addition of chemicals. अब हमारे पास क्या है कि कुछ पार्टिकल तो ऐसे होंगे जो सेटलेबल हैं, ठीक है। मीन साइज बड़ा है तो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे। इवन आप लोगों ने पढ़ा होगा कोलाइड्स का, कोलाइड्स ट्रू सोल्यूशन एंड कोर्स सस्पेंशन। आप लोगों को पता है ना उनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है कि पार्टिकल का साइज की वजह से जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वहाँ पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है, उनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो कोलाइड्स होते हैं उनके पार्टिकल साइज सोल्यूशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उन पे भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन आपको पता है जैसे ही कोर्स पार्टिकल्स बनते हैं, मीन लार्जर पार्टिकल्स, तो उनका क्या है कि जब लार्जर पार्टिकल्स हैं तो वो उनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वेट ज़्यादा है उनका, तो क्या जल्दी से नीचे बैठ देंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर आप मिट्टी लें या सैंड लें तो उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करो तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगी वो, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में आप चीनी लें या साल्ट लें तो उसको पानी में डिज़ोल्व कर दो तो क्या है वो नीचे नहीं बैठेगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू सोल्यूशन बना रही है और मड या सैंड जो है वो कोर्स सस्पेंशन है। लेकिन इनके दरमियान में हमारे पास एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे मेडिसिन होती हैं, तो आपने देखा होगा मेडिसिन के अंदर जो लिक्विड है सिरप होता है हमारे पास, समटाइम्स सस्पेंडेड से पार्टिकल रहते हैं वो और वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम होता है कि अब क्या है कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो तो सेटलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ ऐसे होंगे जो फ्लोटेबल हैं तो उनके लिए हम कुछ एडिशनल केमिकल डालते हैं कि वो उनकी फ्लॉकुलेशन कर दें। फ्लॉकुलेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं। अब कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, पहले तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, लेकिन हम क्या करें उनकी कोई एडिशनली सब्सटेंस डालें कि वो आपस में क्या करें कंबाइन होना शुरू हो जाए, तो जिसको हम कहते हैं फ्लोकुलेशन।
का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या है कि जब वो कंबाइन होंगे तो उनका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, और बड़ा होने से क्या हो सकता है कि वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स को हम लोग ने क्या करना है कि वो सेटल डाउन कर देना है, चाहे कोई भी मटेरियल ऐड करके। The material that floats in the primary settling basin is known as collectively as grease। ठीक है, क्या जो मटेरियल यहाँ पे फ्लोट कर रहे होंगे उसको हम सिंपली उसको क्या कह देते हैं, ये ग्रीस है, ये ऑयली सा सब्सटेंसेस होता है। इन एडिशन टू फैटी सब्सटेंसेस, the grease consists of oils, waxes, free fatty acid and insoluble soap containing the calcium magnesium की। इसमें मोस्टली जो ग्रीस के अंदर ऑयली से सब्सटेंसेस होंगे, मीन फैटी एसिड टाइप हो सकते हैं, वैक्सेस हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, या सोप हो सकते हैं। आपको पता है सोप भी तो फैटी एसिड के साल्ट्स ही हैं, ठीक है। और उनके साथ जैसे डिटर्जेंट के अंदर या सोप के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं, और साथ में जब ये वॉशिंग का प्रोसेस होता है तो आपको पता है ये हार्डनेस आयन को अपने साथ इंटरेक्ट करवा लेते हैं, तो ये उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी हो सकता है। Some of these grease settles with the sludge and some floats to the surface where it may be removed by skimming devices। कि कुछ अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं, कि मीन कोई हमने केमिकल ऐड किए हैं एक्सटर्नली, तो हमने इनको सेटल डाउन कर लिया, मीन इनकी सेडिमेंटेशन कर दिया, वो तो ठीक है, उनको सेपरेट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे ग्रीस पार्टिकल्स हैं जो अभी भी फ्लोट कर रहे हैं, तो हम उसको स्किमिंग कर लेंगे, स्किमिंग डिवाइस। आपको पता है वो अगर आप लोगों के माइंड में हो कि हम लोग कैसे बटर कैसे बनाते हैं। अब मिल्क है, मिल्क के अंदर ऐसे ही निकालते हैं ना हम बटर के, मीन उसके अंदर वाटर भी होता है और ये बटर भी आ गया, ठीक है। ये ऑयली टाइप ही आ गया ना, या ऑयल बटर से ही हमारे पास देसी घी बना होता है। जब उसको हम शेक करते हैं, चाहे वो ओल्ड तरीके से हैंड वाली जो थी शेकर, या जिसे हम मदानी कहते हैं, ठीक है, हैंड वाली थी, फिर उसके बाद मशीन इलेक्ट्रिक आ जाती है, तो उनमें क्या करते हैं उसको शेक कर रहे होते हैं, या हमारे पास इवन शेकिंग मशीन या मिक्सचर है, उसमें हम क्या करते हैं मटीरियल को मिक्स करें, तो एक लेयर जो है वो ऑयली सी लेयर ऊपर आ जाएगी और जो दूसरा लिक्विड होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो जब ऑयली लेयर ऊपर आ जाएगी, सारी के सारे ऑयली या ग्रीस जो है एक साइड पे ऊपर आ जाएगी, तो क्या होगा कि हम वहाँ से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्किमिंग डिवाइसेस हैं, उनसे जो फ्लोटेबल हैं उनको इस तरह रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये तो थी हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर की, कि जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले हमारे पास प्री ट्रीटमेंट होती है और फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सबसे पहले उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि स्क्रीनिंग कर देनी है, कि लार्ज पार्टिकल साइज को सेपरेट कर देना है, और जो लार्ज पार्टिकल्स को या तो फिर स्मॉल में कन्वर्ट कर दें, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इन सारे पार्टिकल्स को रिमूव कर देना है, जो ग्रिट है उसको रिमूव कर देना है, या फिर अभी भी कोई पार्टिकल्स रह गए हैं तो उनकी सेडिमेंटेशन कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट किस लिए चाहिए और इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। In secondary treatment, the dissolved and colloidal organic matter present in the wastewater is removed by biological process involving bacteria and other organisms। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको रिमूव करना हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। आप लोगों को कहा जाए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम किसको रिमूव करें, कि हमारे पास जो क्लाइडल है या डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, उसको रिमूव करने के लिए बायोलॉजिकली हम इसको रिमूव करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है। अब बायोलॉजिकली करें तो मीन हम बैक्टीरिया वगैरह या इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे जो इन ऑर्गेनिक मटेरियल की डिग्रेडेशन कर सकें और उनको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। दिस मे बी एरोबिक और एनारोबिक। आपको पता है एरोबिक कंडीशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन एक्सेस में हो, एनारोबिक वो है जब ऑक्सीजन की कमी के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, कि मीन कि ये डिग्रेडेशन एनारोबिक भी हो सकती है और एरोबिक भी हो सकती है। कॉमनली यूज मेथड इज टू अलाउ polluted water to spread over a large bed of stones and gravel so that the growth of different microorganisms needing न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन इज इनकरेज। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक लार्ज एरिया के ऊपर, यानी कि स्टोन है हमारे पास, या आप जैसे बजरी वगैरह होती है, स्टोन है, उसके ऊपर क्या है
वहाँ पे हम ग्रो करवा रहे होते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह, और साथ साथ जो है उस रीजन के ऊपर एक जो है सारा वेस्ट वाटर फेंक देते हैं, ठीक है। मीन आपने हमने एक टैंक ले लिया, उसके अंदर क्या है, वेस्ट वाटर है, तो वहाँ पे स्टोन या इसके ऊपर आपको पता है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है नमी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग के स्टोन है हमारे पास, यहाँ ग्रेवल है, जो कि एक बड़े से एरिया के ऊपर या टैंक के नीचे जो है हमने उनको बिछाया हुआ है, रखा हुआ है। तो उसके ऊपर हम लोग जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जब वेस्ट वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको यूटिलाइज करेंगे, या वेस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिग्रेडेशन करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ फास्ट मूविंग फूड चेन इज सेट अप के जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती जाएगी, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उन मटेरियल को यूटिलाइज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द polluted वाटर, प्रोटोजा live on bacteria, every form of life including algae fungi help in the cleaning process। कि हमारे पास क्या है कि पहले बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैक्टीरिया जो हैं उसके बाद जो वहाँ से बैक्टीरिया को फीड अप करने के लिए प्रोटोजोआ होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास एल्गी की ग्रोथ भी हो जाती है और फंजाई की भी ग्रोथ हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि सारी हमारे पास फूड चेन जो है वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल था वो वहाँ से हमारे पास रिड्यूस होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, दे ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग चेंजेस। अब हम इस प्रोसेस में चेंजेस क्या कर रहे हैं, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन ऑफ कोलाइडल मैटर के, जो भी अगर कोलाइडल मैटर फिर भी रह गया तो उसकी कोगुलेशन हो रही है, मीन वो कंबाइन हो रहे हैं, फ्लोकुलेशन हो रही है, कंबाइन होकर वो नीचे बैठे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर टू कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर टू अमोनिया, मीन कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहाँ नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रेट एंड दी नाइट्राइट, ठीक है, कि वो हमारे पास नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएंगी, नाइट्रोजन हमारे पास अगर प्रेजेंट है। The effluent from primary treatment is subjected to biodegradation of the organic matter। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे पास वाटर आ रहा है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उसको प्रोसेस करेंगे। अब उसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर की बायोडिग्रेडेशन होती है। Thus the presence of adequate microbial population and supply of oxygen is required in this step। कि इस स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर इज बीओडी, जिसके बारे में हमने देख लिया कि ये बीओडी हमें बता रही है कि जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतनी बीओडी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। ये पीछे हमने पढ़ लिया है कि क्यों ज़्यादा आती है, कि वहाँ पे क्या है कि न्यूट्रिएंट रिच हो जाते हैं, यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन के लिए भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए बीओडी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसिस्टिंग ऑफ biological oxygen demand for dissolved oxygen by microorganism mediated degradation of the organic matter। हम यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है डिग्रेड हो रहे हैं। सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज डिजाइन टू रिमूव the secondary wastewater treatment is designed to remove the BOD, usually by taking the advantage of the same kind of biological process the same usually taking the advantage of the same kind of biological process that would
अदरवाइज कंज्यूम ऑक्सीजन इन दी वाटर रिसीविंग द वेस्ट वाटर। कि इसी तरह के हमारे पास प्रोसेस हो रहे होते हैं, हम केमिकली भी इसको कर सकते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक मैनी फॉर्म बट कंसिस्ट बेसिकली ऑफ द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि बायोलॉजिकल फॉर्म है तो इसका मतलब है कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ हो रहे होंगे। प्रोवाइडेड विद द एडिड ऑक्सीजन डिग्रेडिंग organic matter in solution or in suspension until BOD values of the waste had been reduced to acceptable level। तो उस टाइम तक ये प्रोसेस हम करते रहते हैं और BOD की वैल्यू को चेक करते रहते हैं। हमने पीछे भी देख लिया था कि BOD की वैल्यू जितनी कम होगी उतना वाटर जो है हमारे पास प्योरीफाई होगा या क्लीन होगा। जितनी BOD की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है। The waste is oxidized biologically under condition controlled for optimum bacterial growth। कि वहाँ पे हम कंडीशन को कंट्रोल रखते हैं कि बैक्टीरियल की ग्रोथ कितनी है, एंड एट अ साइट वेयर दिस ग्रोथ डज नॉट इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट। कि हमने ये भी देखना है कि ये बैक्टीरिया या फंजाई जो हैं वो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब ना कर सकें। तो ये किस तरह किया जाता है कि इसमें हमारे पास जो है ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं हमारे पास। अभी हम नीचे उसकी डायग्राम भी देखते हैं कि कैसे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज द ट्रिकलिंग फिल्टर इन विच द वेस्ट वाटर इज सेपरेट अवर रॉक्स एंड द अदर सॉलिड स्पॉट मटेरियल कवर विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि हमारे पास जो है वेस्ट वाटर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हम इसको स्प्रे करते जा रहे हैं, या एक साइड से हम इसको स्प्रे कर रहे हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास रॉक्स हैं और जो स्टोन वगैरह, यहाँ पे बैक्टीरियल की ग्रोथ बहुत जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कि यहाँ वेस्ट वाटर जो है वो स्प्रे किया जाता है रॉक्स के ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर इज सच दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ द वेस्ट वाटर विद एयर इज अलाउड and degradation of organic matter occurred by the action of the microorganism। कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी तो डिग्रेडेशन हो रही है बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से, लेकिन साथ साथ क्या है हम इसकी एरिएशन भी कर रहे हैं कि एयर भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। कि एक साइड से हमारे पास क्या है कि इफ्लुएंस आ रहे हैं और साथ साथ हम उसको एयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही क्या है बेड मेड ऑफ फिल्टर मीडियम के यहाँ पे स्टोन और बेड्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो आखिर में क्या है कि इसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से उसकी डिग्रेडेशन कर रहे हैं और जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं। तो अगर वो स्लज या ह्यूमस की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो अलहदा से सेपरेट आउट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिक्विड आएगा वो अलहदा हम नेक्स्ट चैम्बर के अंदर भेज देते हैं। वहाँ पे अगर उसका डिसइंफेक्शन करना है कि मीन उसके अंदर से बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करना है तो वो उस प्रोसेस में चला जाएगा। या फिर अगर हमने जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद टर्शरी ट्रीटमेंट करनी है वाटर की तो वो उस प्रोसेस के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे उसका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर्स भी होते हैं या जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ लार्ज प्लास्टिक डिस्क माउंटेड क्लोज टुगेदर ऑन अ रोटेटिंग शाफ्ट। कि ये हमारे पास क्या है कि रोटेटिंग डिस्क ही होती हैं, प्लास्टिक की डिस्क हैं, ठीक है, वो अटैच हुई हुई हैं रोटेटिव शाफ्ट के साथ। के मीन उनके साथ एक पाइप सी लगी हुई है जो रोटेट करी है। द डिवाइस इज पोजिशन such that at any particular instance half of each disk is immersed in wastewater and half is exposed to air। कि ऐसे है कि जो डिस्क है उसका हाफ पोर्शन जो है वो होना चाहिए वेस्ट वाटर के अंदर और हाफ पोर्शन जो है वो एयर में होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है और एयर से वो ऑक्सीजन ले रहे होंगे। ठीक है, द शाफ्ट रोटेट्स कॉन्स्टेंटली, वो रोटेट होती रहती है, ठीक है,
so that submerged portion of the disk is always changing, कि जो नीचे पार्ट आ रहा है डिस्क का वो चेंज होता रहता है, कभी वो ऊपर आ रहा है कभी वो नीचे आ रहा है. The disk usually made of high density polyethylene or polystyrene accumulate thin layer of attached biomass. इसके साथ क्या है कि वो बायोमास की भी अटैचमेंट होती है विच डिग्रेड्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सीवेज. ये क्या करें कि जब उसके ऊपर बायोमास लगा हुआ है, मीन के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लगे हुए हैं, बैक्टीरिया वगैरह डिस्क के ऊपर, तो जैसे ही वो वेस्ट वाटर के अंदर जाएगा वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ऑक्सीजन तो उसे वो प्रोवाइड हो ही रही है कि जैसे वो एयर में भी आता है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है. ऑक्सीजन इज absorbed by the biomass and by the layer of wastewater adhering to it during the time that biomass is exposed to air. कि जैसे ही वो एयर में एक्सपोज होता है तो वहाँ पे क्या है कि उसको ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है. Both trickling filters and rotating biological reactors are example of fixed film biological, और के मीन हमने फिक्स फिल्म रखी हुई है कि बायोलॉजिकली जो बैक्टीरिया हैं, पहले हमारे पास क्या है कि वो बेड के ऊपर थे, अब हमने कहा कि डिस्क के ऊपर हैं. ठीक है, और अटैच ग्रोथ प्रोसेस की इनकी हम ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे हैं कि कितनी इनके ऊपर ग्रोथ हो रही होती है बैक्टीरिया वगैरह की. द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट देयर लो एनर्जी कंजप्शन, की ये एनर्जी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे. द एनर्जी कंजप्शन इज़ मिनिमल बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पंप एयर और ऑक्सीजन इनटू द वाटर. कि ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर के अंदर ऐड करें, वाटर के अंदर ऐड करनी पड़ेगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. एज इट इज़ द केस विद द पॉपुलर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस डिस्क्राइब. कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर क्या है कि हमें उसको एरिएशन करनी पड़ेगी या एयर उसको ज़्यादा देनी पड़ेंगी. ट्रिकलिंग फिल्टर हैज़ long been a standard mean of wastewater treatment and a number of wastewater treatment plants use trickling filter at present. कि इस जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं. उसमें हमने देख लिया था कि एक साइड से हमारे पास इफ्लुएंस आ रहा है और दूसरी साइड से हम एयर को भी उसके अंदर मूवमेंट करवा रहे हैं, और साथ साथ जो है जो बेड लगे हुआ है स्टोन का या ग्रेवल का उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, और ग्रोथ करवाने के बाद जो है वो जैसे ही इन कॉन्टैक्ट होते हैं तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोज हो जाता है. तो जो रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो वो सेडिमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे, और जो लिक्विड पार्टिकल्स आएंगे वो हमारे पास जो है वो टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे, या उसकी क्लोरिनेशन कर दी जाएगी, मीन उसके डिसइंफेक्ट करके उसको आगे यूटिलाइज कर दिया जाएगा. क्योंकि हमने जब बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई भी है तो हमने उन बैक्टीरिया को वापस भी तो निकालना है, उनको वहाँ से किल भी तो करना है ताकि वो पानी यूज़ हो सके. ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस हमारे पास कैंडी प्रोसेस ट्रीटमेंट में क्या है कि वो हमारे पास है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. The activated sludge process is probably the most versatile and effective of all wastewater treatment process. ठीक है, बहुत इफेक्टिव है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एरिएशन टैंक कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर टू माइक्रोबैक्टीरियल बायोमास एंड कार्बन डाइऑक्साइड. के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एरिएशन टैंक के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को लेस हार्मफुल मटेरियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन और नाइट्रेट, और जो कार्बन होगी वो हमारे पास क्या है कि यहाँ बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. ऑर्गेनिक फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोफॉस्फेट. द माइक्रोबियल सेल मैटर formed as part of the waste degradation process is normally kept in the aeration tank until the microorganisms are past the log phase of the growth, at which point the cell flocculates relatively well to form this settleable solid. कि एक ऐसा ये सारे मटेरियल उस टाइम तक रहेगा कि जब तक लॉग फेज क्या होती है कि जो बैक्टीरियल की ग्रोथ का एक मैक्सिमम टाइम आ जाएगा ना, जब तक वो क्रॉस नहीं कर लेता कि ये सारे मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे. उसके बाद क्या है कि ये इनको सेटल डाउन करके जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है. These solid settle out in a settler and a fraction of them is discarded, कि इसको हम रिमूव कर देते हैं. Part of the solid, the return sludge
is recycled to the head of the aeration tank and comes in contact with the fresh sewage। कि हमारे पास क्या है कि कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं और जो इनकमिंग सीवेज आ रहा है उसके साथ मिला देते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ hungry cell in returns sludge and a rich food source in the influent sewage provide optimum condition for the rapid degradation of the organic material। अब क्या करें कि पहले से हमारे पास क्या है कि उसके अंदर जो रिसाइकल हम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरियल होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो फ्रेश हमारे पास आ रहा होगा स्लज उसके अंदर कम होंगे। तो ये क्या करेंगे कि वहाँ पे भी हमारे पास बैक्टीरियल की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्यों ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी कि वहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो वह जल्दी से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होता है। एक साइड पे हमारे पास क्या है, वेस्ट वाटर इफ्लुएंट्स आ रहे हैं, एरिएशन टैंक रखा हुआ है। तो वहाँ से क्या है कि एयर की प्रेजेंस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देंगे। फिर क्या है, वो अगर सेडिमेंटेशन टैंक में चला गया तो जो चीज़ें सेडिमेंट होगी वो स्लज में आ गई। ठीक है, अब स्लज जो सेडिमेंट हो गए नीचे बैठ गए वो स्लज आ गया, स्लज को हम डाइजेस्टर में डाल देते हैं या डिस्पोज ऑफ के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकते हैं इफ्लुएंट फॉर टर्शरी ट्रीटमेंट में चला जाए कि टर्शरी में चला जाए या स्लज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कर देते हैं, या एक प्रोसेस हमारे पास क्या है कि स्लज को वापस रिटर्न कर दिया जाए इसी एरिएशन टैंक में और जैसे ही हमारे पास ये जब फ्रेश आता है वेस्ट वाटर तो उसके साथ मिक्स कर दें और यहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज कर दें क्योंकि फूड तो पहले ही ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इसको इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि ऑक्सीडेशन डिच। दिस कैन बी कंसिडर एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की उसकी मॉडिफिकेशन है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस और ऑक्सीडेशन डिच इंक्लूड सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन की ये ईजी है इसको यूज़ करना, इजी मेंटेनेंस, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए लो कास्ट हमें चाहिए होती, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कि इसकी एफिशिएंसी भी दूसरे से अच्छा। दिस प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर वेस्ट हैविंग लो बीओडी के अगर बीओडी लेवल कम है तो हम ऑक्सीजन डिच कर का प्रोसेस यूज़ करेंगे। मीन वहाँ पे हम बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं करवाएंगे क्योंकि पानी के अंदर पहले बीओडी कम है तो हम और थोड़ी सी कम करेंगे तो ये प्योर वाटर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, एरिएशन ट्रीटमेंट करेंगे, दी एनारोबिक ट्रीटमेंट okay, anaerobic treatment, the anaerobic treatment on the sludge decreases the organic mass through fermentation कि अब जब ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या करें कि ये एनारोबिक कंडीशन लगा रहे हैं। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या प्रोसेस होता है, हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एक हमारे पास क्या है मीथेन गैस जो है वो बनी होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है, ऑर्गेनिक एसिड में अल्कोहल्स में ये कन्वर्ट हो रहा है या फिर वो अल्टीमेटली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, एरिएशन मीन कि उसके अंदर से एयर को पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस सॉफ्ट वाटर इज एक्सपोज्ड टू एयर बाय फोर्सिंग द एयर थ्रू इट टू ऐड ऑक्सीजन टू वाटर कि अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है तो हम उसके के लिए एरिएशन का प्रोसेस करेंगे। दिस encourages bacterial decomposition of the organic matter into the harmless products such as carbon dioxide and water। again वही काम है जो पीछे हमने देख लिया कि ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैक्टीरिया अगर मौजूद है तो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोज करेंगे, उसको सिंपल जो पार्टिकल्स हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड and sulfides, the water is yet not fit for drinking purpose। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया हैं या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, the pathogenic and other microorganism need to be killed। this is done by next treatment। ठीक है, जो हम टर्शरी ट्रीटमेंट देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कैसे इसको रिमूव किया जाता है। softening of water by this treatment undesirable cations of calcium and magnesium are removed from the hard water। either water is treated with the lime or soda ash to precipitate the calcium ions as carbonates
एंड इट इज़ पास थ्रू द कैटाइन एक्सचेंजर्स दिस मेक वाटर सॉफ्ट। के वाटर अगर हार्ड है तो वहाँ पे हम कैटाइन एक्सचेंजर्स को यूज़ करेंगे या लाइम को यूज़ करेंगे या सोडा ऐश को यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए या मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह बन जाए, तो ये वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएं और इसको सेपरेट आउट कर लिया जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर जो है हमारे पास सॉफ्ट हो जाता है। ये तो था हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हमने देखा कि हम वाटर को किस तरह प्योरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्शरी ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।